बताइएगा कि क्या आप आगाह हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म आगाह हैं, क्या काबीना आगाह है कि जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं डीजीआईएसआई साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, वो उनके दौरे सर्विस के हैं, 9 मई से रिलेटेड हैं, प्री रिटायरमेंट या पोस्ट रिटायरमेंट हैं? देखिए, पोस्ट रिटायरमेंट तो 100% है। और उनको तो अलहदा जब से वो तफ्तीश का डीजी कहा गया प्रेस रिलीज में। जी, जब वो डीजीआई से फारिग हुए तब भी हैं, और उससे पहले भी जो मामलात हैं, देखें, ये मेरे पास तफसील नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो सियासी मुदाखलत के ऊपर ही तो उनकी इंडाइटमेंट हुई है। और सही। सियासी मुदाखलत जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट भी है, और जब वो डीजीआई नहीं थे तो तब भी सियासी मुदाखलत तो नहीं होनी चाहिए। एरियल तो फायरिंग। अगर एरियल फायर भी हुई है तो वो भी बुलेट फायरिंग हुई है, वो सॉरी, ये रबर बुलेट की फायरिंग हुई है। रबर बुलेट की फायरिंग जो है वो पूरा दिन होती रही, तहरीक इंसाफ के लोग नहीं गए, रात की रबर बुलेट्स की आवाज़ क्या ज़्यादा गूंजदार थी कि भगदड़ मच गई? मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी क्लियर कट बात बता रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बुलेट्स इशू ही नहीं हुई पुलिस को, और ना उन्होंने जो रेल बुलेट्स हैं उसको फायर किया। जो फायरिंग हुई है वो रबर बुलेट्स की सही। हुई है, अच्छा, इसमें ये कोई चेंज ऑफ कंफ्यूजन, हार्ट, ये चेंज चाहे ऑफ, वो एरियल हुई है या किसी की तरफ हुई है, वो रबर बुलेट्स सही, की ठीक है, हुई। ठीक है, ये आपका और आपका अगर फायरिंग, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि 8 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके पास बुलेट वुंड्स हैं, वो पीटीआई वालों की साइड से फायरिंग हुई है। सही। इसके अलावा भी अब मैंने आपको ममनुआ वेपन्स भी बता दिए हैं, असला भी बता दिया जो पकड़ा गया। वो डिस्प्ले पे भी इसमें था, वो आप एक उसके ऊपर मौका प्रेस पे ये हुकूमत कॉन्फ्रेंसेस, का, जी, वो डिस्प्ले पे भी था, आपका नंबर भी हमारे सामने और लोग जख्मी, उनकी फुटेजेस, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का क्लेम भी मौजूद है और उनके दावे भी मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से जो इस वक्त ब्रीफिंग दी गई है और जो चीज़ें सामने रखी गई हैं, ये चेंज ऑफ हार्ट कि हम ये कर लेंगे, इसहाक़ डार साहब बता रहे हैं कि मुख्तलिफ सफ़ीर आ रहे हैं, वो ये मामला उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि बड़ा शदीद आलमी दबाव मौजूद है। देखिए, आलमी दबाव जो है वो लोगों को, जिस तरह का प्रोपोगंडा पीटीआई ने किया शुरू में, ऐसा कोई तासुर इन्होंने बनाया और वो बना कि कोई जो है वो बहुत ज्यादा कोई मैसेकर हो गया। और वो हमेशा जब ये प्रोपोगंडा करते हैं, वो उसकी झाग आहिस्ता आहिस्ता बैठती है। बहुत सारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो इस चीज के ऊपर कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, लेकिन उनको शवाहिद दे दिए गए। सही। गोलियां आपने चलाई, आप कहते हैं रियासत ने चलाई, रियासत ने कोई गोली नहीं चलाई। आज आप आप कह ये रहे कह हैं रहे हैं कि आप तहरीक मुल्क इंसाफ की के लोगों ने मईशत लाइव खतरे। एम्युनिशन यूज़ किया। 8 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनके मेडिकल भी मौजूद हैं, जिनके बुलेट वुंड्स हैं। 8 पुलिस वाले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कल इसहाक़ डार साहब ने सेनेट के फ्लोर के ऊपर जो गुफ्तगू की है, उसमें एक बड़ा हैरानकुन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा 111 के ब्रिगेडियर को बंटा कुलेल के ज़रिए मारा गया। ये चीज़ पहले मौजूद नहीं थी। कैन यू कन्फर्म दैट कि ये स्लिप ऑफ टंग था? नहीं, इन्होंने मार्बल्स का इस्तेमाल किया है, और इन्होंने इनके पास शेल भी थे, इनके पास टेयर गैस भी थी, और इन्होंने मार्बल्स का भी इस्तेमाल किया है, और इन्होंने गोलियां भी चलाई। नहीं, बट यू ये मैं कन्फर्म आपको, कि एक ब्रिगेडियर के सर में मार्बल, नहीं, ये कांच का बंटा देखिए, लगा? स्पेसिफिक ब्रिगेडियर की मैं बात नहीं, मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसहाक़ लेकिन डार जो मैं साहब ने आपको, फ्लोर ऑफ द सेनेट ये बात की है। तो वो ठीक कही होगी उन्होंने, बिल्कुल वो उनके पास। लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है वो मैं आपको दे रहा हूँ। 150 के करीब पुलिस वाले जख्मी किए हैं इन्होंने। 40 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं लगभग, जिनको जला के राख कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वो दर्जनों प्रोहिबिटेड जो है वो वेपन्स दरामद हुए हैं। शेल्स का इस्तेमाल किया, और वो भी उन कंपनी के शेल्स का इस्तेमाल किया है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते। रान इस साहब, कमेटी कोई की कोई 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 राब्ता मौजूद है, लिजॉन मौजूद है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान? बैकडोर, बैक चैनल डिप्लोमेसी को चल रहा है? क्यों? देखिए, बात ये कि अब एक फ्लॉप शो के बाद अब ये वो काम करने जा रहे हैं जो पिछली दफा भी इनका फ्लॉप हुआ था। इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, जब बिल जला दिए और बिल नहीं पे किए, और गर्म पानी जब इनको नहीं मिला नहाने के लिए तो इन्होंने बिल उतार दिए। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सिविल नाफरमानी करना चाहते हैं, तो इनकी किसने सुननी है? अभी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी करके देख लें, आपके ताकि आपके अहम तरीन वज़रा उभार रहे हैं, आपकी गुफ्तगू भी उभारने वाली है कि ठीक है, फिर करके दिखाएं। आप लोगों को क्या ये कन्विंस करना चाहते हैं कि आप ये ना करें? आप हुकूमत, बतौर हुकूमत आपकी जिम्मेदारी नहीं समझते कि आपने अपोजिशन के साथ डायलॉग करना है, बातचीत से मसला हल करना है? यहाँ तो जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ख्वाजा आसिफ साहब की भी और आपकी बात से भी तासुर तो ये मिलता है कि आप लोग चैलेंज कर रहे हैं कि अच्छा फिर ये करके दिखाएं।
नहीं देखिए, नहीं मैं बताता हूँ, जो असूली मौक़िफ़ हुकूमत ले रही है कि आप हर थोड़ी देर बाद मुल्क को ब्लैकमेल करते हैं और आप कहते हैं कि हमें एनआरओ नहीं दोगे तो हम जो है वो फलानी चीज़ कर देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप बार-बार धमकियाँ नहीं दे सकते मुल्क के मफादात को कि आप उसको जो है वो गिरवी रखवा के आप कहें कि अगर ये ना माना गया तो ये आप इस कॉल को कॉल ऑफ कर दें। आप पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं, हम बात कर लेंगे। लेकिन धमकियाँ दे के आप जो है वो बातचीत नहीं आगे बढ़ सकती। आपने पहले, अगर ये पुरअमन एहतजाज होता तो अलहदा बात थी। आपने पाकिस्तान की तारीख का पुरतशद्दद एहतजाज किया, फिर झूठा प्रोपेगेंडा किया, तो आप क्या मुज़ाकरात कैसे करें आपसे? आप आज भी झूठ बोल रहे हैं। ये बताएं कि आप लोगों का सबसे बड़ा एतराज़ था ये प्री कंडीशंस क्या होती हैं? हम मशरूत मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अब आप ही के वुज़रा कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर का मामला किसी किनारे जब तक नहीं लगता, ये मामला तय नहीं होता, उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि पीटीआई वो जमात है जो कहती थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, आप कौन हैं, और पार्लियामेंट जाली है। और इन्होंने प्रोटेस्ट करने का वो वक्त लिया जब बेलारूस के सदर और एक बिजनेस डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा था। इनको खूब रोका और शराइत भी हमने कहा कि ऐसी नहीं है जो सुनी जाए, तो ये किसी की सुन नहीं रहे थे और इन्होंने वो किया जो ये करना चाहते थे। पाकिस्तान की तारीख का एक पुरतशद्दद एहतजाज किया जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, 40 के करीब गाड़ियां जलाई गईं, कुछ पुलिस वालों को बुलेट वुंड्स भी हुए, रेंजर्स वाले शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए। और फिर इनकी जो फाइनल कॉल थी वो फ्लॉप कॉल में तब्दील हुई। ये वहाँ जिस तरह कह रहे थे कि हम तब तक अपनी डिमांड्स पूरी करवाएंगे फिर नहीं जाएंगे, अब ये आए हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं और ये हमारी मुज़ाकराती कमेटी है और अगर आपने हमारी शराइत ना मानी तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे और हम ओवरसी रिमिटेंसेस को बंद करा देंगे। तो देखें, बात यह है कि एक तरफ तो आप 9 मई के अंदर मुलव्वस, फिर 26 नवंबर को आपने वायलेंस का एक नया चैप्टर रकम किया, फिर आप एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि कोई गोलियां चलाई गई जबकि रियासत ने कोई गोली नहीं चलाई। फिर आप जो है वो धमकी देते हैं पाकिस्तान के मफादात के ऊपर, आप कहते हैं कि हम मईशत के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे। तो फिर कैसे हम आपके साथ मुज़ाकरात करें? कभी आप गिरबान पकड़ने की बात करते हैं, कभी आप पाँव पकड़ने की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं पार्लियामेंट में अब आ गए। और देखें, इनकी तारीख है, अगर आप इनकी तारीख देखें तो जितने भी मुज़ाकरात हुए जब ये हुकूमत में थे या हम ऑपोजिशन में थे या हम हुकूमत में या ऑपोजिशन में, तो कोई मुज़ाकरात इनके साथ कभी कामयाब नहीं हुए क्योंकि इनकी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है।